हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 17 तारीख से सीबीएसई क्लास 10 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों को सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं सबको सॉल्व कराने वाला हूँ। और क्लास इस वे में डिज़ाइंड है कि अगर आप एक वन गो में भी अगर वीडियो कंप्लीट करते हैं तो आपको सारे फार्मूलाज याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ मैंने क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्यूब के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। क्यूब एक ऐसा 3D फिगर होता है जिसमें चारों मतलब जितने भी साइड्स होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका अगर लेंथ है तो ये भी ए होगा, ये अगर इसका ब्रेथ है ये भी ए होगा, और ये जो इसका हाइट है ये भी ए होगा। ठीक है, अब इससे हम लोग बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज याद करते हैं। पहला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा होता है वॉल्यूम। दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो फार्मूला को रटते हैं, ठीक है, और उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, जिसके कारण फार्मूलास याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसके बाद आप लोगों को कभी भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम मतलब याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। जैसे कि आप ये क्यूब देख सकते हैं, तो इसके टोटल हम देखेंगे कि 6 फेसेस हैं। एक ये वाला फेस जो सामने है, एक इसके पीछे वाला, एक ये लेफ्ट वाला, एक ये राइट वाला, और ये नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला। ठीक है, ये तो इसके 6 फेसेस हैं। जब भी किसी भी फिगर का कर्व सरफेस एरिया का बात होता है तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ पे जो ऊपर वाला ये वाला सरफेस एरिया है इसको काउंट नहीं करते हैं, और ये जो नीचे वाला सरफेस एरिया है इसको काउंट नहीं करते हैं। हमें बस क्या लेना होता है, इधर वाला, इधर वाला, उधर पीछे वाला, और ये सामने वाला। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है। सी एस ए के लिए जो एक जनरल फार्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, इनटू हाइट। ये जो होता है दोस्तों, ये किसी भी फिगर के लिए पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट अगर आप करते हैं तो आपको सी ए से मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस फिगर के लिए जो कि आप देख रहे हैं क्यूब है, तो इसका अगर हम बेस के बारे में बात करेंगे तो बेस आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा, तो आप बोलेंगे जी हाँ सर, बेस मेरा एक स्क्वायर है। तो इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू ए। आप बोलेंगे जी सर, तो अगर 4 इंटू ए इसका बेस है और इसका हाइट मैंने अभी बताया, ये हाइट भी इसका ए ही होगा, क्यों, क्योंकि ये तो एक क्यूब है। तो इसको अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा क्या, 4a², जो इस फिगर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ये अच्छे से समझे होंगे कि किसी भी फिगर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कुछ नहीं होता है, वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, इसी चीज़ को यूज करते हुए यहाँ जितने भी फिगर्स है मैं सभी का सी ए से आसानी से निकाल सकता हूँ। तो इसका कर्व सरफेस एरिया मेरा क्या हो गया, 4a²। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया इनका निकाल लिए तो फिर अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सी एस ए को तो ऐड करते ही हैं, साथ में ये जो दो फेस था, एक ऊपर वाला फेस और एक ये नीचे वाला फेस, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसा आप जानते हैं ये जो 4a² है ना, ये जो 4a² है ये तो बस कर्व्ड वाला है ना। इसमें अगर हम देखिए नीचे वाला एरिया जो कि एक स्क्वायर बन रहा है जो कि a² होता है, और इसमें फिर अगर हम ऊपर वाला जो कि एक स्क्वायर बन रहा है जो भी a² होगा, अगर 2a² ऐड कर देते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6a²। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये अभी सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 6a²। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका जो वॉल्यूम होता है, तो देखिए जैसा मैंने अभी आपको सी एस ए के लिए एक फार्मूला बताया, उसी तरह वॉल्यूम के लिए भी एक फार्मूला होता है। और वो वॉल्यूम के लिए फार्मूला होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। किसी भी फिगर का जो वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये बस क्यूब के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये जितने भी 3D फिगर्स हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको अभी इसी के यूज करके जितने भी फिगर्स हैं सबका वॉल्यूम बताऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये जो मेरा फिगर है इसमें इसका जो एरिया है, बेस का जो एरिया है, ये तो a² है,
ठीक है। आप बोलेंगे जी हाँ सर, ये तो एरिया भी ए स्क्वायर है। अब अगर हम ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो इसका क्या है, ये बोलेंगे हाइट है। तो एरिया ऑफ बेस जो कि ए स्क्वायर था, उसको अगर हम हाइट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा। आप बोलेंगे कि सर यहाँ चेक कर लेते हैं। क्यूब के लिए एरिया ऑफ बेस क्या होगा, ए स्क्वायर, और हाइट क्या होता है, ए होता है। यहाँ से दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर हो गया और हाइट ए हो गया। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा ए क्यूब, और ये ए क्यूब क्या होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ए क्यूब इसका क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी।